हेलो स्टूडेंट। हमने लास्ट क्लास में बायोलॉजी और उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उससे रिलेटेड बहुत सारे स्टडीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज का जो क्लास होगा वो आपका सिलेबस के ऊपर आधारित क्लास होगा। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमको क्या क्या पढ़ना है, क्लास 11 में क्या क्या सिलेबस है और किस किस चैप्टर्स को हमको पढ़ना है, हमारा कोर्स ऑफ स्टडी क्या है, उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो पहला जो यूनिट है किसके बारे में है? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी के मतलब क्या है? विभिन्नता। मतलब विभिन्नता का मतलब क्या है? बहुत अलग। देख, तो हम जानते हैं कि हम के जो हमारा अर्थ है वहाँ पे क्या है, बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, बहुत सारे पक्षियाँ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन सब एक दूसरे से अलग होते हैं। सबका कुछ ना कुछ गुण होता है। कोई दिखने में अलग होता है, किसी का गुण अलग होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो डाइवर्सिटी के अंदर क्या आएगा? लिविंग वर्ल्ड, जो लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जितना डाइवर्सिटी होगा, जितना विभिन्नता आएगा, उतना मुश्किल होगा उसको पढ़ने के लिए, उसको याद रखने के लिए। तो इसीलिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया गया, उसका विभागीकरण किया गया और दो विभाग में उसको भाग किया गया। किसमें? प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो जितना सब पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, वो जाएंगे प्लांट किंगडम के अंडर में, और जितने सब दुनिया में एनिमल्स है वो जाएंगे एनिमल किंगडम के अंदर में। और फिर एनिमल किंगडम को भी बहुत सारे विभाग में उसको ये किया गया है, डिवीज़न किया गया है, भाग किया गया है। प्लांट किंगडम को भी वैसे बहुत सारे डिवीज़न में उनको भाग किया गया है। तो उसके बाद देखो, यूनिट 2, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? प्लांट और एनिमल का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसका गठन के बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी क्या क्या पढ़ेंगे गठन के बारे में? एक तो पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। हमने लास्ट क्लास में मॉर्फोलॉजी के बारे में जाना था। जो मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी क्या है? द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बाहरी आवरण होता है, बाहरी स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। तो फ्लावरिंग प्लांट्स, जो जिस प्लांट का फूल होता है, जिस प्लांट का पुष्प होता है, फूल होता है, उस पेड़ प्लांट का जो बाहरी आवरण का जो स्टडी होता है उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। उसके बारे में पढ़ेंगे। और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी मतलब क्या है? द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अंदरूनी हिस्सा जो अंदर का हिस्सा का स्टडी को बोलते हैं एनाटॉमी। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? प्लांट्स का जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, जिस जिस प्लांट का फूल होता है, उसका हम मॉर्फोलॉजी भी पढ़ेंगे, एनाटॉमी पढ़ेंगे, मतलब उसका बाहरी आवरण भी पढ़ेंगे और उसका अंदरूनी आवरण भी पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। वैसे ही हम क्या जानेंगे? एनिमल्स का भी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे, मतलब उसका भी हम मॉर्फोलॉजी देखेंगे और एनाटॉमी देखेंगे। मतलब एनिमल्स का भी हम क्या करेंगे? जो बाहरी आवरण है उसका बारे में भी अध्ययन करेंगे और उसका जो इंटरनल जो पार्ट है, जो बॉडी के अंदर का जो पार्ट है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। किसका? सेल का जो यूनिट 3 है, सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में हम जानेंगे। सेल क्या होता है? कोशिका। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका गठन कैसा है, उसका फंक्शन, उसका काम कैसा है, उसके बारे में हम जानेंगे। और उसमें हम क्या पढ़ेंगे? उसका 3 चैप्टर्स है सेल के अंडर में ही। पहला चैप्टर है सेल्स द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिकुल्स एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन।
कोशिका का जो कोशिका चक्र होता है, कोशिका विभाजन होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सेल के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट 3 में। यूनिट 4 में है हमारा प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी के अंडर में 5 तो चैप्टर्स आता है। पहला चैप्टर क्या है? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स मतलब प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसा होता है। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है? खाने और पानी का जो आदान प्रदान होता है पौधे के अंदर, वो कैसे होता है, किस प्रक्रिया से होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। सेकंड में हम क्या जानेंगे? मिनरल न्यूट्रिशंस। जो मिनरल्स होता है, जो धातव लवण होता है, वो कैसे प्लांट्स के बॉडी में जाता है, पौधों के बॉडी में जाता है, पौधे को बड़े होने में मदद करता है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे क्या? फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस के बारे में जानेंगे। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जितने सब प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो क्या करते हैं? अपना खाना खुद बना पाते हैं। कैसे बना पाते हैं? उनके पत्तों में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण वो अपना खाना खुद बना पाते हैं। उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट कैसे श्वसन करता है, रेस्पिरेशन करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट का ग्रोथ, प्लांट कैसे बड़ा होता है, उसका डेवलपमेंट, उसका गठन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो और जो लास्ट चैप्टर जो है यूनिट 5, वो क्या है? ह्यूमन फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में तो हम पढ़े, प्लांट के बारे में डिटेल्स। वैसे ही ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या आएगा हमारा? पहला है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन हमारे पाचन जो प्रक्रिया होता है, पाचन प्रक्रिया होता है, हम खाना खाते हैं, खाना कैसे पाचन होता है, डाइजेशन होता है, किस किस प्रक्रिया देके वो होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, बॉडी के अंदर कैसे गैस के एक्सचेंज होता है। जैसे हम जानते हैं, हम ऑक्सीजन गैस को एटमॉस्फेयर से लेते हैं, वायुमंडल से लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल को छोड़ते हैं। तो वो एक्सचेंज बॉडी के अंदर कैसे होता है, वो उसका आदान प्रदान कैसे होता है, उसके बारे में जानेंगे। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इस चैप्टर में हम ब्लड्स के बारे में पढ़ेंगे, खून के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें हार्ट भी आएगा, हार्ट के बारे में भी आएगा, हार्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये हमारे पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, खून का प्रवाह कैसे होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन, जब पाचन क्रिया हो जाता है, डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं वो तो शरीर को चले जाते हैं, हमको शक्ति मिलता है, एनर्जी मिलता है, किंतु कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो पाचन क्रिया के बाद जो कि हजम नहीं होते, उसको बोलते हैं वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं, जो कि शरीर से बाहर निकल जाता है। तो जो शरीर से बाहर निकलता है तो कौन सा प्रोडक्ट निकलता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद लोकोमोशन एंड मोमेंट। लोकोमोशन एंड मोमेंट, लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, स्थानांतरण करना, मूवमेंट करना, उसको बोलते हैं लोकोमोशंस। लोकोमोशन मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, हम एक जगह बैठ के भी हम अपना बॉडी को क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, हाथ हुआ, पैर हुआ, हिला सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। और एक जगह से दूसरी जगह चल के जा सकते हैं। तो कैसे जा सकते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में क्या है, मसल्स है, मांसपेशियाँ है, हड्डी है, बोन्स है, उसके वजह से क्या कर पाते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। अपने बॉडी का जो डिफरेंट पार्ट है, अलग अलग हिस्सा है, उसको हम मूवमेंट कर सकते हैं। अलग अलग हिस्सों को हम क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, हिला सकते हैं। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आ गया न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन।
न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हमारे बॉडी के अंदर क्या है, न्यूरॉन्स है, चारों तरफ क्या है, न्यूरॉन्स है। और न्यूरॉन्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी का छोटे से छोटा इंफॉर्मेशन, उस सूचना किसको देते हैं, मस्तिष्क को देते हैं, ब्रेन को देते हैं। और ब्रेन क्या करता है, न्यूरॉन से वो सूचना पाके वो उसके ऊपर डिसीजन लेता है जे उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो न्यूरॉन्स का काम क्या है, बॉडी का सारा इंफॉर्मेशन, सारा सूचना ब्रेन तक पहुंचाता है और ब्रेन उसके ऊपर काम करता है। और कोऑर्डिनेशन, देखो हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स का अलग अलग काम है, लेकिन सबके भीतर एक समन्वय है, सबके भीतर एक संतुलन है। तो वो उसका कारण क्या है, न्यूरॉन्स है, हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स है। और सब न्यूरॉन्स किसके साथ कनेक्ट है, ब्रेन के साथ कनेक्ट है। तो ब्रेन हमारा क्या है, ब्रेन हमारा डिसीजन मेकिंग करता है, डिसीजन लेता है कि क्या, जब बाकी बॉडी पार्ट्स को क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो एक समन्वय बना रहता है। उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे हम केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उसका समन्वय कैसे होना चाहिए। और इंटीग्रेशन मतलब एकत्रीकरण, उसके ऊपर हम पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज का जो क्लास था तो हमने डिटेल में एक आइडिया लगा दिया कि क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या क्या हमारा कोर्स ऑफ स्टडी है। तो एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगा हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, उसके बारे में हम जानेंगे।